हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से जिन लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, डर के जो इमोशंस होते हैं, इन इमोशन से हमें कैसे मुक्ति मिले, नकारात्मक जो इमोशंस है उनको हम कैसे फ्री करें, कैसे अपने अंदर से उनको हटाएं, इसी के ऊपर ये पूरा का पूरा साइंटिफिक सेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, कोई भी जो नकारात्मक इमोशन है, या कोई भी जो फियर का इमोशन है, कितना भी बड़ा डर क्यों ना हो, किसी भी प्रकार का डर हो, कुछ हो जाएगा डर है, कुछ खराब हो जाएगा, कुछ बिगड़ जाएगा, कहीं ये तो नहीं हो जाएगा, कहीं वो तो नहीं हो जाएगा, हर वक्त ये डर बना रहता है। और इस डर की वजह से हम कोई भी जो काम करना चाह रहे हैं उस काम को ढंग से कर नहीं पाते, उस काम के अंदर हम प्रेजेंट नहीं रह पाते, हम अपने प्रेजेंट के साथ में कनेक्ट नहीं हो पाते, और डर के कारण से हम काम को टालते रहते हैं, काम को पोस्टपोन्ड करते रहते हैं। आज निकल करेंगे, आगे करेंगे, ऐसा करेंगे। ये अगर हम करते रह रहे हैं तो इसका मतलब हमारे अंदर जो नेगेटिव इमोशंस है वो बहुत ज़्यादा हावी हो रखे हैं, हमारे अंदर जो डर के इमोशंस है वो बहुत ज़्यादा हावी हो रखे हैं। मैं अगर ये चाहता हूं कि मैं अपने फियर के इमोशन से बाहर निकलूं, मैं डर के इमोशन से बाहर निकलूं, मैं नकारात्मक इमोशन से बाहर निकलूं, तो ये बाहर निकलने का तरीका किस तरह से होने वाला है, यहां पर मुझे सीबीटी का जो प्रैक्टिस है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का जो प्रैक्टिस है, वो किस तरह से करना है, इसको बहुत अच्छे से समझ लेना। दोस्तों, कोई सा भी इमोशन जो हमारे भीतर क्रिएट होता है, वो इमोशन हमारे भीतर पैदा होता है विचार से। हमारे दिमाग में जो थॉट्स चलती रहती है, हमारे दिमाग में जो विचार चलते रहते हैं, उन्हीं विचारों से हमारे अंदर इमोशंस पैदा होते हैं। अगर हमारे अंदर पॉजिटिव थॉट्स चल रहा है तो हमारे अंदर पॉजिटिव इमोशंस आएंगे, नेगेटिव थॉट चल रहा है तो नेगेटिव इमोशंस आएंगे, हंसी का थॉट चल रहा है तो हंसी आएगी, रोने का थॉट चल रहा है तो रोना आएगा, डर का थॉट आ रहा है तो डर आएगा, गुस्से का थॉट आ रहा है तो गुस्सा आएगा। ये सारे के सारे इमोशंस हमारे अंदर आते हैं। पैनिक होने का थॉट आ रहा है तो पैनिक होंगे, एंजाइटी का थॉट आ रहा है तो एंजाइटी में हम जाएंगे, इनसिक्योरिटी का थॉट आ रहा है तो इनसिक्योरिटी हमें फील होगी, सिक्योरिटी का थॉट आ रहा है तो सिक्योरिटी हमें फील होगी। मतलब हमारे जितने भी इमोशंस है वो सारे के सारे इमोशंस किसके कारण से है? हमारे विचारों के कारण से है। अब यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि हमें इमोशंस तो पता चल जाते हैं, इमोशंस के बारे में तो हम जान जाते हैं, लेकिन ये जो इमोशंस जिस कारण से आ रहे हैं उन विचारों को हम नहीं पकड़ पाते। हालांकि ये सत्य है कि पहले विचार आता है, उसके बाद में इमोशंस आते हैं, उसके बाद में फीलिंग्स आती है, उसके बाद में भावनाएं आती है। लेकिन हमें जो पता चलता है ना, हमें इमोशन से पता चलता है। हमें डर लग रहा है ये हमें पता चलता है, इमोशंस हमें पता चलते हैं, हमें घबराहट और ये पता चलता है, हमें पैनिक फील हो रहा है ये पता चलता है, मुझे गुस्सा आ रहा है ये पता चलता है, मुझे चिड़चिड़ापन हो रहा है मुझे पता चलता है, मुझे अच्छा फील हो रहा है पता चलता है, मुझे खराब फील हो रहा है मुझे पता चलता है। तो हमें इमोशंस तो पता चल जाते हैं। मुझे रोना आ रहा है ये तो पता चल जाता है, लेकिन ये जो विचार है, ये विचार हमें नहीं पता चल पाते, क्योंकि पहले विचार आता है फिर इमोशन आता है, हमें इससे पता चलता है, ये हम पकड़ नहीं पाते। इसीलिए बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर मुझे फील तो हो रहा है लेकिन पता नहीं क्या चल रहा है, सर ऐसा कुछ चल तो नहीं रहा लेकिन फिर भी मुझे फील हो रहा है। एक बात बहुत अच्छे समझ लीजिएगा कि फीलिंग्स जो है वो बिना थॉट्स के नहीं हो सकती। फीलिंग्स जो है वो बिना थॉट्स के नहीं हो सकते। अगर आपको फियर फील हो रहा है तो कोई ना कोई कहानी है, कोई ना कोई विचार है। अगर आपको अच्छा फील हो रहा है तो कोई ना कोई कहानी है, कोई ना कोई विचार है। अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं मुझे कुछ बीमारी होने का डर लग रहा है, मुझे इमोशंस आ रहा है, तो इसका मतलब कोई ना कोई कहानी है। मुझे अच्छा फील हो रहा है तो कोई ना कोई कहानी है, मुझे खुशी महसूस हो रही है तो कोई ना कोई कहानी है, कोई ना कोई विचार है। बिना विचारों के कोई सा भी इमोशन नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम अपने विचारों को पकड़ नहीं पाते, अगर हम विचारों को समझ नहीं पाते, विचारों को अगर हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, तो फिर हम अपने इमोशन से नहीं निकल पाते, हम इमोशन से बाहर नहीं हो पाते।
और हम ये समझते रहते हैं कि हमारे अंदर जो ये इमोशंस आ रहे हैं, हमारे अंदर जो ये फीलिंग्स आ रही है ना, ये बाहरी कारणों की वजह से आ रही है, ये बाहर के लोगों की वजह से आ रही है, ये बाहर के एनवायरनमेंट की वजह से आ रही है। नहीं, बाहर का एनवायरनमेंट और आपके भीतर की फीलिंग्स, उसके बीच में एक ब्रिज है। वो ब्रिज जो है वो किसका है? विचारों का है। वो ब्रिज जो है वो आपके दिमाग की जो मीनिंग क्रिएट करने की जो मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म का है। वो जो ब्रिज है वो आपके इंटरप्रिटेशन का है। वो जो ब्रिज है वो आपके परसेप्शन का है। वो जो ब्रिज है वो आपके कॉग्निशन का है। जो एक्सटर्नल जो सराउंडिंग है, उस एक्सटर्नल सराउंडिंग का जो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है, जो इंटरनली जो रिप्रेजेंट होने का जो मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म जिम्मेदार है हमारे अंदर किसी भी प्रकार की फीलिंग्स के लिए, किसी भी प्रकार के इमोशन के लिए। लेकिन अगर आप इन विचारों के प्रति अगर आप जागरूक नहीं हो पाते, विचारों के प्रति अगर आप अवेयर नहीं हो पाते, विचारों के प्रति अगर आपकी समझ गहरी नहीं होती, तो फिर आप अपने इमोशन से भी मुक्त नहीं हो पाते। इसको कुछ यूं समझिए, जैसे मान लीजिए कि आप इस कमरे के अंदर हो, इस कमरे के अंदर अचानक शेर आ जाए, तो शेर आ जाएगा तो आप क्या करोगे? यहां से भागोगे। क्यों भागोगे? आपको डर लगेगा, आपको बहुत ज़्यादा घबराहट होगी। अच्छा, ये जो डर है, ये जो घबराहट है, इसके पीछे थॉट क्या होगा? इसके पीछे थॉट ये होगा कि भाई ये जो शेर है ये खा जाएगा। लेकिन सर ऐसा मैंने सोचा ही नहीं कि शेर आया तो मैंने पहले सोचा अच्छा ये खा जाएगा, अच्छा ये मुझे मार देगा। मुझे तो पहले सीधा डर लगने लग गया था, मैं भाग लिया। यही तो बात है ना कि हमें फील क्या होता है? हमें फील इमोशंस होते हैं। हमें डर फील होता है, हमें घबराहट फील होती है, हमें बेचैनी महसूस होती है, हमें लगता है कि अभी बस कुछ हो जाएगा। लेकिन इन सब चीज़ों के पीछे क्या होता है? एक थॉट का मैकेनिज्म होता है। वो जो मैकेनिज्म है वो हमारे अंदर क्या पैदा करता है? इमोशंस पैदा करता है। लेकिन इस क्विक टाइम के अंदर हम अपने थॉट्स को पकड़ नहीं पाते, हम सीधा यहां से भागते हैं। लेकिन है गणित किसका है? थॉट का है। लेकिन अगर आपको ये पता चलता है कि नहीं यार ये तो शेर नकली है, तो क्या अभी भी आपके अंदर वही डर के इमोशंस पैदा होंगे, वही घबराहट के इमोशंस पैदा होंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, जब आप शेर को ये मान रहे होते हो कि अच्छा ये असली है, ये मुझे मार देगा, ये मुझे खा जाएगा, तब तो आपके भीतर भय का इमोशन पैदा होता है, तब तो आपके भीतर डर का इमोशंस पैदा होता है, आपको बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है। जैसे ही आपको पता चलता है नहीं यार ये तो नकली है, अब आपका डर गायब, अब आपके जो डर के इमोशंस है वो गायब, आप अपने डर के इमोशन से मुक्त हो गए। अच्छा, ये मुक्ति कहाँ से मिली? ये मुक्ति यहाँ से मिली कि जब आपको इस इवेंट की सच्चाई पता चलती है, जब आपको इस इवेंट की सत्यता पता चलती है कि भाई साहब शेर तो नकली है, कुछ है ही नहीं। मैं जो इस घटना के बारे में सोच रहा हूं, वो सोचने का तरीका मेरा क्या है? गड़बड़ है। वो सोचने का तरीका मेरा क्या है? खराब है। वो तरीका मेरा खराब है, इस कारण से मेरे भीतर क्या पैदा हो रहे हैं? इमोशंस पैदा हो रहे हैं। अगर तरीका सही, अगर मैं रियलिटी को सही तरीके से एसेस कर पा रहा हूं, सही तरीके से ऑब्जर्व कर पा रहा हूं कि भाई साहब ये शेर असली नहीं है, ये तो नकली है, जैसे ही आपको ये पता चलता है, जैसे ही आपकी समझ इस बात के ऊपर आती है, आपके भीतर ये कॉग्निशन पैदा होता है, आपका डर गायब, मतलब आप डर के इमोशन से क्या हो जाते हो? मुक्त हो जाते हो। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि नहीं शेर नकली, फिर भी आप यहां से भाग रहे हो, शेर नकली है फिर भी आप यहां से भाग रहे हो, तो इसका मतलब आपका दिमाग पता आपको क्या कहता है? आपका दिमाग ये कहता है कि अच्छा आप कह तो रहे हो शेर निकली, लेकिन आप भाग रहे हो ना। भागने का एक्शन रियल है ना, और रियल एक्शन तभी आता है जब कोई चीज रियल हो। तो वो नकली शेर भी आपके लिए क्या बनने लग जाता है? असली शेर बनने लग जाता है, और आपको भीतर भय पैदा होने लगता था, आपके भीतर डर पैदा होने लग जाता है। सब लोग मिलकर कह रहे हैं कि भाई साहब ये नकली है, कुछ नहीं करने वाला, लेकिन हमारे अंदर ये कॉग्निशन बना हुआ है कि नहीं हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लगातार यहां से भागते रहे, इस शेर वाले थॉट के ऊपर लगातार हम क्या करते रहे? एक्शंस लेते रहे हैं। वही सेम चीज क्या है कि विचारों के साथ में है। अगर हमारी विचारों के प्रति समझ अच्छी नहीं होती, तो हम विचारों के साथ में क्या होते हैं? अटैच्ड होते हैं। तो हम विचारों के साथ में क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। हमें विचार ही सत्य लग रहे होते हैं, और विचार सत्य लग रहे होते हैं, तो इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता। मतलब आपका दिमाग अगर नकारात्मक इंटरप्रिटेशन दे रहा है, तो आपके भीतर नेगेटिव इमोशंस क्रिएट हो रहे होते हैं। आपका दिमाग अगर फियर का इंटरप्रिटेशन दे रहा होता है, तो आपके भीतर फियर के इमोशंस क्रिएट हो रहे होते हैं। भले ही बाहर फियर की सिचुएशन है या नहीं है, अगर एक्चुअल में फियर होगा ना, तो वो सबके लिए होगा ना। उस परिस्थिति में अगर डर है तो वो सबके लिए डर होगा। सारे लोग एक साथ डरने चाहिए, जबकि सारे लोग एक साथ नहीं डर रहे, इसका मतलब एक्सटर्नली कोई फियर नहीं है। सब लोग कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भीतर फियर पैदा हो रहा है ना, क्योंकि हमारा इंटरप्रिटेशन से जो थॉट्स पैदा हो रहे हैं, वो मामला हमारा क्या है? गड़बड़ है। हमारा परसेप्शन जो है वो गड़बड़ है। तो विचारों की जब सही समझ नहीं हो पाती, तब हम क्या करते हैं? डरते हैं। हम उन इमोशंस से मुक्त नहीं हो पाते, उन इमोशन से हम क्या होते हैं? अटैच्ड होते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर विचारों की सही समझ होती है, विचारों की अंडरस्टैंडिंग होती है, तो आप अपने थॉट्स को पकड़ पाते हो, आप अपने थॉट्स की मिस्टेक्स को पकड़ पाते हो, आप अपने नकारात्मक थॉट्स को पकड़ पाते हो। अगर आप अपने नकारात्मक थॉट्स को पकड़ पाते हो,
तो फिर आप इमोशंस से भी मुक्त हो पाते हो। आप अपने नकारात्मक थॉट्स की मिस्टेक्स को अंडरस्टैंड कर पाते हो, तो आप अपने थॉट से डिटैच होने लगते हो। आप अपने थॉट से डिटैच होते हो तो आप अपने इमोशन से भी क्या होते हो, डिटैच होते हो। तो जितनी आपकी विचारों के प्रति समझ बढ़ती है, जितनी आपकी विचारों के प्रति समझ गहरी होती है, आप अपने विचारों की गड़बड़ियां, जो विचारों की जो गलतियां हैं, उन गलतियों को आप पहचानना शुरू कर देते हो। आप अपने नकारात्मक विचारों को, आप अपने फियर के विचारों को पहचानना शुरू कर देते हो कि भाई साहब ये तो खाली विचार है, एक्चुअल में तो कुछ है ही नहीं, मैं इसको एक्चुअल में समझ रहा था, इस कारण से मैं इससे डर रहा था। यहां पे तो डरने लायक कोई चीज है ही नहीं भाई, ये तो खाली क्या है, विचार है। अच्छा विचार है तो विचार से क्या डरना। जब आपको थॉट की रियलिटी पता चलती है कि भाई साहब रियलिटी में कुछ नहीं है, सिर्फ विचार है, जैसे ही आपको पता चलता है, जैसे ही आपकी समझ इसके प्रति गहरी बनती है, तो आप अपने विचारों से मुक्त होने लगते हो। आप अपने विचारों को ऑब्जर्व करने लगते हो, आप अपने विचारों से डिटैच होने लगते हो। और जैसे जैसे आपके विचारों का डिटैचमेंट बढ़ता है, उन विचारों से जुड़े हुए इमोशन से भी आप क्या होने लगते हो, डिटैच होने लगते हो। तो आप अपने नकारात्मक विचारों से डिटैच होते हो तो आप अपने नकारात्मक इमोशन से डिटैच होने लगते हो। आप अपने फियर के विचारों से डिटैच होते हो तो आप अपने फियर के इमोशन से भी क्या होने लगते हो, डिटैच होने लगते हो। तो हमारी विचारों के प्रति जो समझ है वो गहरी होनी बहुत जरूरी है। समझ का जो रोड मैप है, समझ का रोड ये मैप ये है कि भीतर जो फीलिंग्स आ रही है ना, वो भीतर के विचारों की वजह से आ रही है। जो भीतर कहानी बन रही है, ये जो कहानी है, ये कहानी जो मेरी है वो नकारात्मक कहानी है, ये मेरे विचारों की कहानी है। सत्य में ऐसा कुछ भी नहीं है, रियलिटी में ऐसा कुछ भी नकारात्मक नहीं है, लेकिन मेरे विचार जो है वो क्या है, नकारात्मक है। जैसे जैसे आपका अंडरस्टैंडिंग, आपका कॉन्शियस, आपका समझ इस बात के प्रति आता है कि ये सब विचारों की कहानियां हैं, ये सब कल्पनाएं हैं, कुछ नहीं है। नकारात्मक हम जीवन में किसको बोलते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। नकारात्मक हम उस चीज को बोलते हैं जो है ही नहीं, सकारात्मक जो है ही नहीं। है ही नहीं का मतलब क्या है कि भाई आपका हार्ट एकदम परफेक्ट है, फिर भी आपको लग रहा है कि मुझे हार्ट का कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, नकारात्मक बोलेंगे। भाई आपके बॉडी पूरा फिट है, आपका ब्रेन फिट है, फिर भी आपको लगना कि मुझे लकवा आ जाएगा, ये नकारात्मक है। आपका शरीर हार्डवेयर एकदम परफेक्ट है, फिर भी आपको लगता है कि मैं गिर जाऊंगा, मुझे कुछ हो जाएगा, ये नकारात्मक है। ये सब क्या है, सिर्फ नकारात्मक विचार। तो जितना आपका इन नकारात्मक विचारों के प्रति समझ गहरी होती है, जितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग गहरी होती है, उतने ही आप इन नकारात्मक विचारों से मुक्त होने लगते हो। जितना आप इनसे मुक्त होगे, उतने ही आप नकारात्मक इमोशन से मुक्त होने लगते हो। यही एकमात्र तरीका है अपने इमोशन से मुक्त होने का, अपने नेगेटिव, अपने फियर के इमोशन से, अपनी भावनाओं से बाहर निकलने का। और ये जो विचारों के प्रति जो समझ गहरी होने वाला जो पार्ट है, जो ये यात्रा है, इसी यात्रा को दोस्तों अपन सीबीटी बोलते हैं। जब अपन सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की अगर अपन गहराई से प्रैक्टिस करते हैं, गहराई से इसका अभ्यास करते हैं, धीरे धीरे हमारी जो समझ है वो हमारे नकारात्मक विचारों के प्रति बढ़ती है। धीरे धीरे हमारी जो समझ है वो हमारे नेगेटिव थॉट्स के प्रति बढ़ती है, फियर के थॉट्स के प्रति बढ़ती है। तो हम उन थॉट से डिटैच होने लगते हैं, तो उनसे जुड़े हुए इमोशन से भी डिटैच होने लगते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, हम लोगों ने जो नकारात्मक विचार जो है उनके प्रति हमारी समझ और गहरी कैसे हो सकती है, कैसे हम अपने जो फियर के थॉट्स है उसके प्रति हमारी समझ गहरी हो सकती है, ताकि हम इनके इमोशन से डिटैच हो पाएं, नेगेटिव इमोशन से डिटैच हो पाएं, उनको हम दूर कर पाएं, उनसे मुक्त हो पाएं। इसी के ऊपर हमने एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा सीबीटी का वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप अपने भीतर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।